देश भर में मंगलवार से सभी टोल टैक्सों के दरों में इजाफा किया गया है। एनएचएआई की ओर से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब लोगों को एक्सप्रेसवे और हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स देना होगा। देश भर में 1000 से ज्यादा टोल प्लाजा हैं, तो वहीं हरियाणा में कुल 24 टोल प्लाजा हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा के 4 टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। पहली गुरुग्राम, दूसरी फरीदाबाद, तीसरी अंबाला और चौथी रोहतक जिले के टोल प्लाजा की ये तस्वीरें, जहां अब टोल टैक्स में वृद्धि की गई है। टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी होने पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बात गुरुग्राम की करें तो यहां खिड़की दौला टोल प्लाजा से हर रोज लाखों वाहनों की आवाजाही रहती है और ऐसे में एक बार फिर से टोल टैक्स की कीमतों में इजाफा होने से अब वाहन चालकों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। देश भर में आज से टोल टैक्स की राशि में इजाफा किया गया है। 1 अप्रैल यानी कि आज से भारी वाहनों पर 5 रुपए का इजाफा किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल टैक्स पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लाइट मोटर व्हीकल है उसको यहाँ से गुजरने के लिए 85 रुपए एक तरफ के देने पड़ते हैं, लेकिन राहत की बात है इसमें किसी तरह का कोई इजाफा नहीं किया गया है। लेकिन जो भारी वाहन है, कमर्शियल वाहन है, उन पर 5 रुपए का इजाफा किया गया है और जो उन्हें 120 रुपए यानी कि लाइट मोटर व्हीकल जो कि कमर्शियल थे उनको यहाँ 120 रुपए एक तरफ के देने पड़ते थे, लेकिन फिलहाल अब उनको नई दरों के साथ 125 रुपए यहाँ राशि देनी होगी और यहाँ से तब वो गुजर पाएंगे। और निश्चित तौर पर ये पूरे देश में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल टैक्स हैं वहाँ सभी जगहों पर इसकी दरों में इजाफा किया गया है। फिलहाल जिस तरह से गुरुग्राम खिड़की दौला टोल टैक्स की बात की जाए तो 120 रुपए जो भारी वाहनों को देने पड़ते थे अब वो 125 रुपए देने पड़ेंगे। फिलहाल राहत की बात यह है कि जो कॉमर्शियल वाहन है उनको ही ये राशि देनी पड़ेगी बढ़ी हुई, लेकिन जो लाइट मोटर व्हीकल है उनको किसी भी तरह का कोई बढ़ी हुई दरें नहीं देनी पड़ेंगी। जो पहले राशि सुनिश्चित थी वही उनको अदा करनी पड़ेगी। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। टोल टैक्स की दरों में इजाफा होने से लोगों की जेब पर एक और बोझ पड़ गया है। टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को अब पहले के ज्यादा मुकाबले टोल टैक्स देना होगा। हल्के और हैवी व्हीकल्स के लिए 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक टोल में बढ़ोतरी की गई है। अंबाला की बात करें तो यहाँ शंभू टोल प्लाजा के मैनेजर सुनील कुमार ने इसे मामूली बढ़त बताई है। वहीं वाहन चालकों में भारी रोष इसको लेकर व्याप्त है। पिछले 13 महीने से लोगों को लंबी दूरी तय करके अपने मंजिल जाना होता था, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते टोल प्लाजा बंद था और अब जब टोल प्लाजा खुल गया है तो टोल टैक्स की दरों में भी बढ़ोतरी हो गई है। क्या फायदा इस चीज का? टोल भी बढ़ गया, ये क्या पेट्रोल बढ़ा इनका, जो टेलर रेट बढ़ा रही है, डीजल का रेट बढ़ गया है, क्या हुआ है? क्यों परेशानी? बिल्कुल है, ये बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अच्छी बात थोड़ी है, नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, रेट बढ़ाना सही नहीं है, गलत बात है। दिक्कत पड़ेगी, बढ़ेगा। रेट तो कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है, अपना 5-10 रुपये ही बढ़ा है, कोई इतना ज्यादा नहीं है। जो अपना हर साल बढ़ता है अप्रैल में उतना ही बढ़ा है, कुछ ज्यादा से नहीं बढ़ा। हैवी व्हीकल में जैसे अपना कार का है, अगर फास्टैग के अकॉर्डिंग चलेगी तो 5 रुपये बढ़ा है, और जिसके पास फास्टैग नहीं है तो उसका 10 रुपये बढ़ा है। ऐसे फिर एलसीवी बस ट्रक का ऐसी, अगर 5 रुपये कार का तो उनका 10 रुपये हो गया है, ट्रक का हो गया तो 15 से 20 हो गया है, एमएबी का हो गया 20 से 40 हो गया है। कोई ज्यादा नहीं बढ़ा अपना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बढ़ा जो हर साल बढ़ता है। टोल प्लाजा के टोल टैक्स की कीमतों में मंगलवार से भारी इजाफा हो गया है। अब हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए पहले से ज्यादा टोल टैक्स चुकाने होंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में कुल 24 टोल प्लाजा हैं। टोल के कर्मचारियों का कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से हर साल 1 अप्रैल को टोल टैक्स की दरों में इजाफा किया जाता है। बहरहाल वाहन चालकों को टोल टैक्स की नई दरों की जानकारी के लिए नई सूची को टोल बूथों पर लगा दिया गया है। बता दें कि इगतपुरी टोल प्लाजा, जो कि फरीदाबाद पलवल के बीच में पड़ता है, यहाँ टोल रेट में 5 से 20 रुपए, मंथली पास में 10 रुपए का इजाफा किया गया है। फरीदाबाद पलवल के बीच
गतपुरी टोल प्लाजा पर मौजूद है, तो आइए जान लेते हैं जो यहाँ मौजूद अधिकारी हैं कि कितने रेट बढ़े हैं, जो आज टोल रेट में जो इजाफा हुआ है, कितना इजाफा हुआ है। ये जो गतपुरी टोल प्लाजा है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और इसका जो कंसेशनर है वो हमारा क्यू हाईवे है जो इसका संचालन करती है। क्यू हाईवे के पास यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में 3 टोल प्लाजा है, पहला गतपुरी, सेकंड हमारा करमन है, थर्ड हमारा महुआन है। इस प्रोजेक्ट को हम दिल्ली आगरा टोल रोड लिमिटेड बोलते हैं, DATR। अगर रेट की बात करें तो आज जो रेट बढ़ाए गए हैं, कितना इजाफा हुआ है इसमें? सर एज पर जो हमारा नोटिफिकेशन आता है NHAI से, उसके अकॉर्डिंग एवरी ईयर हमारा रेट रिवाइज होता है। उसमें हमारा पहले जैसे कार का 120 रुपये था तो अभी 125 हो गया है सिंगल रीजन में। ऐसे हमारा LCV का था, LCV हम यहाँ दिखा सकते हैं आपको, LCV का हमारा 190 था जो 195 हो गया है। ऐसे हमारे इसका बस एंड ट्रक का पहले 380 था वो अभी 400 हो गया है। ये हमारा 595 का था अपना MAV का, वो अभी 615 का हो गया है। तो मैक्सिमम हमें 5 से 10 रुपये हमारा एवरी ईयर जो बढ़ता है एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, वही हमारा रेट रिवाइज हुआ है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से आपने बता दिया हर साल रेट तो बढ़ते हैं, लेकिन गडकरी जी संसद में कहते हैं कि लगभग 60 किलोमीटर के बाद दूसरा टोल लगना चाहिए, लेकिन ये तो 40 किलोमीटर है बदरपुर बॉर्डर से। सर देखिए, हम जो भी कार्य करते हैं NHAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही करते हैं और जो गाइडलाइन हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंग ही प्लाजा लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर दें, जो NHAI हमें नोटिफिकेशन देती है, गाइडलाइन देती है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये थे यहाँ टोल के अधिकारी जिन्होंने बताया कि कितना इजाफा हुआ है टोल रेट में। तो आइए जान लेते हैं जनता से भी कि इस बढ़े हुए टोल रेट को लेकर वह कैसा महसूस करते हैं, क्या कहते हैं। आइए जान लेते हैं उनसे। आज से टोल रेट बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो बहुत गलत है, टोल ही नहीं होना चाहिए यहाँ। 70 किलोमीटर से पहले टोल का मतलब ही नहीं बनता सर। 60 किलोमीटर पकड़ लो सर, ये 10 किलोमीटर पे हम पलवल से हम बताओ, ये हमारे आपत्ति है ये हमारे सर पे। पर डे जाम रहता है यहाँ, किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाना है, परेशानी है हमारे लिए टोल की। यहाँ पैसे बढ़ गए वो तो अलग बीमारी है, पर डे सुबह शाम में जाम में फंसना है। कोई फास्टैग का कुछ फायदा ही नहीं है। नहीं चलता क्या फास्टैग? चलता है पर कुछ क्या बेनिफिट है, बहुत जाम रहता है यहाँ। 10 किलोमीटर पर टोल लगा हुआ किस लिए बताओ? 60 किलोमीटर का बार बार कहते हैं हटेगा टोल, हटेगा, कहाँ हटा टोल? मुसीबत ही मुसीबत है टोल की तो हमारे यहाँ। मुसीबत है हमारे लिए बहुत परेशानी पलवल के लिए। तो बताओ बंदा कैसे जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर के जाएगा, कैसे जाएगा बताओ सर? टोल कम से कम 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर तो मुझे लगता दिल्ली भी नहीं है यहाँ से। ये तो जनता के ऊपर जो वजन है ये बढ़ता ही जा रहा है, बर्डन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और अभी हम लोग टोल पास यूज करते हैं, लोकल हैं इस एरिया में, तो भी हमारे टोल के भी रेट, पास के भी रेट बढ़ते जा रहे हैं फ्रिक्वेंटली। और कोई अरेंजमेंट नहीं है, पास बनवाना है तो 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। अभी मैं रिन्यूअल के लिए 2.5 घंटे से खड़ा था, फिर भी रिन्यूअल नहीं हुआ। ऑफिस जाना है, अभी ऐसे ही पास पैसे दे के जाना पड़ेगा। एक बार का कितना खर्चा आता है इसका? सर एक बार का खर्चा है हमारा 125 रुपए वन साइड है। टोल जितना बढ़ना चाहिए उतना तो देखो उतना नहीं है, ज्यादा बढ़ा है। और लास्ट 2 सालों में 2-3 बार बढ़ चुका है टोल। और अगर आप देखोगे इनके जो स्कैनर भी है वो भी काम नहीं करते। यहाँ पे हर गाड़ी को बार बार में पीछे करना पड़ता है, आगे करना पड़ता है। अभी भी आप देखोगे, अभी 10 गाड़ियां अगर आएंगी, 10 में से कम 6 गाड़ियां भी ऐसी होती है कि उनको बार बार में आगे पीछे करना पड़ता है। और कई बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ इसकी। उन चीज़ों में सुधार करते नहीं, रेट बढ़ाते जाते हैं। बदरपुर टोल पे जाओगे आप, बदरपुर टोल पे एक बार में गाड़ी स्कैन हो जाती है ना, वहाँ पे रेट बढ़ा। ये वाहन चालक है जो इस गतपुरी टोल प्लाजा का इस्तेमाल करते हैं रोजाना यहाँ से आने जाने के लिए। हालांकि कहीं ना कहीं जो आज टोल रेट बढ़े हैं उसको लेकर परेशान जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी उस जाम को लेकर है जो यहाँ पर सुबह शाम रहती है, जो यहाँ के स्कैनर काम नहीं करते। तो अब देखना यह होगा कि प्रशासन या सरकार ऐसे वाहन चालकों की समस्या कितना जल्द से जल्द सुलझा पाती है, यह जरूर देखना होगा। जी मीडिया के साथ अमित चौधरी, फैजाबाद। देश भर में मंगलवार से टोल प्लाजा से गुजरने पर टोल टैक्स देने के लिए ज्यादा जेब अब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि टोल टैक्स की दरों में मंगलवार से बदलाव कर दिया गया है। बात हरियाणा के टोल प्लाजाओं की करें तो यहाँ कुल 24 टोल प्लाजा हैं। NHAI ने टोल प्लाजा में 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक की वृद्धि की है। हरियाणा में रोहतक, हिसार, पानीपत, गुरुग्राम समेत कई टोल प्लाजा हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हाईवे पर सफर करना अब महंगा हो चुका है। हरियाणा में सफर करना अब महंगा हो गया है।
हरियाणा के तमाम हाईवेज की बात कर ली जाए, टोल प्लाजा की बात कर ली जाए, वह एक्सप्रेस वे की बात कर ली जाए, तो 1 अप्रैल से जो है 5% टैक्स बढ़ा दिया गया है। टोल प्लाजा ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, तो अब आने जाने वाले हर व्यक्ति की जेब पर ये एक्स्ट्रा 5% का बोझ पड़ गया है। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम खड़े हैं रोहतक के पानीपत टोल प्लाजा, रोहतक पानीपत टोल प्लाजा पर, और यहाँ पर जो है सुबह का समय है और वाहन जो है वो धीमी गति से चल रहे हैं। लोगों में काफी आक्रोश भी है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सरकार आए दिन महंगाई बढ़ा रही है वो कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। रोहतक से राज टाकिया, जी मीडिया। टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी होने से लोगों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। एनएचएआई की ओर से करीब 4% टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। बढ़े टोल की दरों को लेकर गाजियाबाद के लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार साल दर साल टोल की जो टैक्स है उसमें बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन उस प्रकार से सुविधाएं जनता को नहीं मिलती हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। देश भर में एनएचएआई द्वारा संचालित टोल के रेट देर रात 12 बजे से बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में टोल पर सफ़र करने वाले लोगों के लिए उनका सफ़र कुछ और महंगा हो गया है, जहां 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी टोल रेट में देखी जा रही है। इस समय हम ईस्टर्न पेरिफेरल टोल के पास खड़े हैं और यहीं से सटा हुआ इलाका आप दूसरी तरफ देखेंगे। ये जो रोड है ये हापुड़ पिलकुआ के रास्ते छिजारसी टोल की तरफ जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर छिजारसी टोल नज़र आता है और बाकी आगे आप देखेंगे तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल है, जहाँ 5 रुपये की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जहाँ 165 और 175 रुपये की बजाय अब 180 और 170 रुपये टोल के रूप में चुकाने पड़ेंगे। वहीं ईस्टर्न पेरिफेरल की बात करें तो यहाँ भी जो गांव हैं, आगे जो उतरने वाले स्टॉपेज हैं, वहाँ भी 10 रुपये की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यात्री इस समय हमारे साथ में, कहाँ से आ रहे थे भैया? सर हम NH1 से आ रहे हैं, दिल्ली से। तो हम टुवर्ड्स ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से आए हैं, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एक परेशानी तो ये है कि जो हम ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं, उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो हेल्थ है, रोड की हेल्थ है, वो एक्सप्रेसवे वाली है ही नहीं। आप उस पर जाके देखेंगे तो बहुत से खड्डे भी हैं और बहुत से मतलब उछलता भी है वो तेज चलने पे। अब टोल के रेट भी बढ़ा दिए गए, लगभग 10 रुपये के करीब महंगा हो गया है, तो क्या लग रहा है कि मतलब जो कीमतें बढ़ाई हैं वो वाजिब है? नहीं, बिल्कुल वाजिब नहीं है, क्योंकि मैं NH1 पे पिछले 20 साल से चल रहा हूँ। करनाल का जो टोल टैक्स है मैं पिछले 20 साल से पे कर रहा हूँ। हमें ये नहीं पता, हमारी हिंदुस्तान की जनता को ये नहीं पता कि किस टोल टैक्स का कितना पैसा लगा था और कितना उसका पैसा हम पे कर चुके हैं और हमें कब तक पे करना है, सारी ज़िंदगी पे करना है या हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी पे करना है। देखिए, साफ तौर पर जो टोल वृद्धि है कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए और जेब पर भारी हुई पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये टोल आखिर उनको कब तक देना पड़ेगा। लगातार जो वृद्धि है वो साल दर साल उन्हें देखने को मिलती है, तो लोग ये भी पूछना चाहते हैं जो टोल पे मिलने वाली सुविधाएं या व्यवस्थाएं हैं उनके साथ में ये टोल कब तक जारी रखा जाएगा। गाजियाबाद से पीयूष गौर, जी मीडिया। देश भर में आज रात 12 बजे के बाद टोल रोड पर सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए ये सफ़र कुछ और महंगा हो चला है। टोल प्लाजा के रेट अब बढ़ाए गए हैं, जिसमें 5 रुपये से लेकर 10 रुपये और ईस्टर्न पेरिफेरल पर 10 रुपये से लेकर 70 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और देख सकते हैं ये वो एक्सप्रेसवे है जहां हज़ारों की संख्या में रोज़ाना दिल्ली से जाने वाले लोग मेरठ तक की दूरी तय करते हैं और इसके लिए अब उन्हें 165 रुपये की बजाय 170 रुपये का टोल चुकाना पड़ेगा। वहीं अगर यहाँ से सीधे जाने पर पड़ने वाले टोल प्लाजा छिजारसी टोल प्लाजा की अगर हम बात करें तो वहाँ भी 170 की जगह 175 रुपये चुकाने पड़ेंगे, यानी कि माना जाए कि 4% के करीब की बढ़ोतरी जो टोल रेट है उसमें देखी जा रही है और कहीं ना कहीं यहाँ सफ़र करने वाले यात्रियों की जेब पर उसका सीधा असर भी पड़ने जा रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल वे की अगर हम बात करें तो डासना से चढ़ने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल में यदि आप छज्जू नगर उतरते हैं तो वहाँ तक के किराए में जो टोल रेट है उसमें 10 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है और ऐसे में अलग अलग जगह जब आप उतरेंगे तो ये बढ़ोतरी 70 रुपये तक की
हो सकती है। कहीं ना कहीं ये बढ़ोतरी हर साल अप्रैल में देखी जाती है, तो इस बार भी 1 अप्रैल से ये बढ़े हुए रेट लागू हो गए हैं और ऐसे में सीधा जो असर है वो आम जनता पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का इलाका है, यहाँ हम बात करेंगे। अच्छा, टोल के रेट बढ़ा दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। टोल की स्थिति वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रोड पे टोल के कोई नियम कानून देखोगे आप, लाइनें लगी रहती हैं, फास्टैग का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार सिर्फ टैक्स ही बढ़ाई जा रही है और कुछ नहीं कर रही है। टोल वाले अवैध वसूली कर रहे हैं, लोकल वाले जो लोग हैं उनको भी नहीं जाने देते हैं, उनसे भी ज़बरदस्ती किराया वसूलते हैं। कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी हुई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है, वाजिब है? ये वाजिब नहीं है, आम जनता के जेब पर एक एक्स्ट्रा खर्चा और हो गया है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है और उसके हिसाब से ये डबल खर्चे हो रहे हैं। रोड देखोगे आप, हालांकि रोड जेब पर असर पड़ेगा, जेब पर बिल्कुल असर पड़ेगा आम आदमी की भी। देखिए, साफ तौर पर जो बढ़ोतरी है उसको कहीं ना कहीं लोग अपनी जेब पर सीधा असर मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जहां टोल के रेट बढ़े हैं तो उनके जो यात्रा के खर्चे हैं उसमें बढ़ोतरी मानी जाएगी और कहीं ना कहीं उसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।